जी तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि हैकर बनना मुश्किल है, तो आज की वीडियो में आपकी सोच बदलने वाली है। ये है चैप्टर 2 ऑफ आवर एथिकल हैकिंग सीरीज़ और इसमें हम रियल हैकिंग सेटअप रेडी करेंगे। एंड्रॉयड पर भी और पीसी पर भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा। अगर आप बिगिनर हो या बिल्कुल नए हो, हर कमांड, हर टूल का यूज़ इतना आसान होगा कि आप खुद कहेंगे, मैं भी हैकर हूँ। सो गेट रेडी, क्योंकि आज से आपकी जर्नी सीरियस होने वाली है। लेट्स गो। हैकिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहले एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड्रॉयड वालों के लिए सबसे पहले हम एंड्रॉयड में सीखेंगे कि कैसे इसमें एथिकल हैकिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने चले जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना है आपने टर्मक्स, TRMUX, और सर्च कर देना है। इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने टर्मक्स को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम कुछ ना कमांड, आपको आज जो आपका पहला काम है ना, यहाँ पे आपने वो करना है कि कुछ कमांड हैं जो आपके कुछ टूल्स इंस्टॉल करेंगे, कुछ मॉड्यूल, कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो ज़रूरी दो कमांड हैं वो हैं पैकेज अपडेट और पैकेज अपग्रेड। पैकेज अपडेट जो होता है वो टर्मक्स का सॉफ्टवेयर लिस्ट अपडेट करता है, और जो पैकेज अपग्रेड होता है पुराने पैकेजेस को नए वर्जन से रिप्लेस करता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि ये कमांड वैसे ही काम करते हैं जैसे आप अपने मोबाइल ऐप्स को अपडेट करते हो। जब तक आप टर्मक्स को अपडेट नहीं करोगे, नए टूल्स सही तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी आपने टर्मक्स ओपन करना है, सबसे पहले आपने पैकेज अपडेट और पैकेज अपग्रेड, ये दोनों कमांड ज़रूर लाजमी इसमें लगाने, यूज़ करने हैं, ठीक है, ताकि आपका टर्मक्स हमेशा अपडेट और अपग्रेड रखे रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे PKG अपडेट, और इसे रन कर देंगे। जब आप पहली बार इसे यूज़ करोगे तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने अभी कई बार इसे यूज़ कर चुका हूँ, तो दोबारा यूज़ करने पर टाइम नहीं लगता, ठीक है। पैकेज अपडेट कर लिया। अब ये बता रहा है कि 13 ऐसे पैकेजेस हैं जो अपग्रेड होने वाले हैं, ठीक है। अब आप कमांड यूज़ करेंगे पैकेज अपग्रेड, ठीक है, और ये इस पे वर्क हो रहा है। और ये कहते हैं कंटिन्यू डाउनलोड, अपग्रेड होंगे पैकेज यहाँ से, और आपने वाई दबा देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये थे दो पहले ज़रूरी कमांड, आपने इनको ट्राई करते रहना है, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करती रहनी है। और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, आप इसे इस्तेमाल करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और ये आपने जो कमांड मैं आपको आज पहले एथिकल हैकिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए जो जो चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी है टर्मक्स में, वो हम इंस्टॉल करेंगे, और जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम करेंगे। और आपने इन तमाम कमांड्स को याद कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इंस्टॉल होता है प्रोग्रेस अभी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले ये एक और कमांड है, जो भी पिछला काम हो चुका है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। सिर्फ लाइंस क्लियर होंगी, जो हम कर चुके हैं वो नहीं क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका जो कमांड है वो है पैकेज इंस्टॉल गिट। गिट क्या है, क्या करता है? गिट एक टूल है जो आपको हैकिंग स्क्रिप्ट्स यानी गिट हब से डाउनलोड करने देता है। आप जितनी भी हैकिंग टूल्स यूट्यूब पर देखते हो वो सब मोस्टली गिट हब पर होती हैं, और गिट की मदद से आप उन टूल्स को क्लोन कर सकते हो टर्मक्स में। तो ये पैकेज इंस्टॉल गिट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कमांड। तो हम अब यहाँ पे पैकेज गिट, पैकेज इंस्टॉल गिट करेंगे और इसको एंटर दबा देंगे। इससे जो हमारा ये कह रहा है कि गिट इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, मतलब कि मेरा पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब हम इसे दोबारा क्लियर कर लेंगे। गिट का मकसद ये है कि गिट के बिना कोई भी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, जो बाहर वाली स्क्रिप्ट है ना, वो डाउनलोड नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये कमांड बहुत ज़रूरी है और नेक्स्ट हमारे काम आने वाले हैं। सो अगर आप किसी का पासवर्ड गैस करना का टूल चाहिए या फ़िशिंग टूल चाहिए, सब गिट से आएगा, इसीलिए गिट इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है ना, वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इस टर्मक्स में होनी चाहिए, ठीक है। तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है वो है पैकेज इंस्टॉल, ठीक है। आपने याद रखना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो पैकेज का नाम होता है वो हम वो यूज़ करते हैं। अब जैसे कि पैकेज अपडेट, पैकेज अपग्रेड हमने सीख लिया, उसके बाद हमने पैकेज इंस्टॉल गिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो आगे इंस्टॉल करना है वो अब करनी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसमें होनी चाहिए, हम करेंगे पाइथन, क्योंकि ज़्यादातर जो टूल्स हैं उनमें पाइथन ही यूज़ होती है। तो अब हम पैकेज इंस्टॉल पाइथन करेंगे, ठीक है। पाइथन इसमें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है तो ये टाइम नहीं लगा, इज़ ऑलरेडी इन द न्यूएस्ट वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे दोबारा क्लियर कर दें, ठीक है। और अब जो है हम दोबारा पैकेज इंस्टॉल पाइथन 2,
ये ना दरअसल थोड़ा सा ओल्डेस्ट वर्जन है, ठीक है। ओल्डेस्ट वर्जन है पाइथन 2 का। दोबारा हम करते हैं पैकेज इंस्टॉल पाइथन 2। ये थोड़ा सा ओल्डर ओल्डर वर्जन है, तो ये इंस्टॉल होना लाजमी है, क्योंकि आप कोई भी फिशिंग या ब्रूट फोर्स टूल चलाना चाहते हो तो 90% चांस है कि वो पाइथन स्क्रिप्ट होगी, और बिना पाइथन के स्क्रिप्ट चलेगी ही नहीं, एरर देगी, ठीक है। तो पाइथन इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है। पाइथन 2 हमने इसलिए इंस्टॉल किया कि कुछ सॉफ्टवेयर में या पैकेजेस में जो स्क्रिप्ट होती हैं उनमें थोड़ा सा पाइथन का ओल्डर वर्जन यूज़ किया जाता है, इसलिए पाइथन 2 भी हमें इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद जो अगला हमारा जो पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, पैकेज इंस्टॉल नैनो। नैनो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, जैसे विंडो में नोटपैड होता है ना, वैसे ही टर्मक्स में नैनो होता है, ठीक है। नैनो से हम किसी भी स्क्रिप्ट या कॉन्फ़िग फाइल को एडिट कर सकते हैं टर्मक्स के अंदर, ठीक है। अब हम इसको आसान अल्फाज में समझाते हैं। सपोज़ कर लो कि आप किसी टूल में अपना आईपी एड्रेस या यूज़र नेम डालना है, तो नैनो से वो फाइल्स ओपन करके चेंजेस करते हैं। ये एक हैकर का पेन होता है कोड लिखने के लिए, ठीक है। तो अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो हम आज पैकेज इंस्टॉल करने लगे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, ये हैकर के बहुत ही मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। पैकेज इंस्टॉल नैनो कर लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। ये भी अब इसे दोबारा क्लियर करेंगे। अब जो हमने स्टेप 5 में आ जाता है कर्ल। कर्ल इंटरनेट से डाटा डाउनलोड करने का टूल है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट से एपीआई या फाइल्स फेच करने में हेल्प करता है। एग्जांपल आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि कर्ल एक इनविजिबल ब्राउज़र की तरह काम करता है। आप किसी यूआरएल से कुछ भी साइलेंटली डाउनलोड या एक्सेस कर सकते हो। कई टूल्स के अंदर कर्ल ऑलरेडी यूज़ होता है, ठीक है। तो हम अपने इस टर्मक्स टूल में भी कर्ल इंस्टॉल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं पैकेजेस हम वो इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत लाजमी होते हैं। हैकिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें टर्मक्स में ये टूल्स डाउनलोड करना लाजमी है। तो अब हम कर्ल को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये भी ऑलरेडी है, तो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे स्टेप 6 में आ जाता है ओपन एसएसएच इंस्टॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। ओपन एसएसएच रिमोट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर को टर्मक्स से एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे इथिकल हैकिंग लैब्स, तो एसएसएच चाहिए होता है। एग्जांपल एसएसएच का मतलब है सिक्योर शेल। ये हैकर का टनल होता है जिसके ज़रिए आप रिमोट सर्वर से या टारगेट मशीन को एक्सेस करते हो। बिना एसएसएच के कोई भी प्रोफेशनल हैकिंग पॉसिबल नहीं। तो अब हम इंस्टॉल करेंगे पैकेज इंस्टॉल एसएस ओपन एसएसएच, ठीक है। और ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अब हम इसे भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल करते जाना है। ये टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैकिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ये टूल्स हमारे टर्मक्स में इंस्टॉल होने चाहिए, तो ठीक है। अब जो 7वां पैकेज है वो है डब्ल्यू गेट, ठीक है। डब्ल्यू गेट भी कर्ल की तरह ही होता है, लेकिन ये फाइल्स डाउनलोड करने में ज़्यादा स्टेबल होता है। कई हैकिंग टूल्स डब्ल्यू गेट से डायरेक्टली गिटहब से जिप फाइल या स्क्रिप्ट डाउनलोड करते हैं। अभी आपको इन अल्फाज की समझ नहीं आएगी, जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। टेंशन नहीं लेनी, आपको कोई भी प्रॉब्लम या मसला है तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो। अब जो डब्ल्यू गेट की मैं ना आसान सादा अल्फाज में एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी टूल की वेबसाइट से फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हो बिना ब्राउज़र खोले, तो डब्ल्यू गेट मतलब कि हम टर्मक्स से ही वो फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करता है, ये फास्ट, सिंपल और स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब हम इंस्टॉल करते हैं पैकेज इंस्टॉल। अब ये देख लो कि तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए साथ में ये कमांड लगता है पैकेज इंस्टॉल, और जो भी टूल इंस्टॉल करना आता है वो हम उसका नेम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। अब ये इंस्टॉल नहीं था मेरे पास, तो ये अभी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये भी इंस्टॉल हो गया, क्लियर। तो ये थे वो टूल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इनको इंस्टॉल करना लाजमी है। अब विंडो में हैकिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें जिस टूल की ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है काली लिनक्स। काली लिनक्स हैकिंग का किंग ओएस है, ठीक है। वो तमाम हैकर्स उसे यूज़ करते हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें 600 प्लस से ज़्यादा टूल्स, इसमें हैकिंग टूल्स पहले से मौजूद होते हैं। तो अब हम सीखेंगे उसको पूरा मुकम्मल डाउनलोड करने का तरीका और उसको सेटअप करने का तरीका उसका पूरा। सबसे पहले आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे गूगल में आ जाना है, और गूगल में लिखना है वर्चुअल बॉक्स ओरेकल। लिखने के बाद आपने जस्ट इंटर पे दबा देना है, और जस्ट नीचे आ जाना है, और ये जो इस तरह का इंटरफेस है ना,
यहाँ पे आपने क्लिक करना है ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड्स, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पहले ए लाइन में पड़ा है विंडो, और ये जो लिखा हुआ है विंडो इंस्टॉलर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये तकरीबन 120-19 एमबी का ये होगा, और होने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल करना है आपने, ठीक है। और ये जो अब हमें दूसरे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा तकरीबन 2 से ढाई जीबी का, ठीक है। वो काली है, ठीक है। अब हम इसे सर्च करेंगे काली लिनक्स, और एंटर दबा देंगे। पहली लाइन में जो आपको मिल रहा है इस तरह का इंटरफेस, आपने यहाँ पे दबा देना है, और दबाने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा और आपने डाउनलोड पर दबा देना है। डाउनलोड पर दबाने के बाद यह आपसे पूछेगा, आपने वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक कर देना है। वर्चुअल मशीन पे क्लिक करने के बाद आपने रिकमेंडेड ये जो है ना वर्चुअल बॉक्स, एक तो वीएमवेयर है, हाइपर वी और क्यूमू, ठीक है, क्यू ईमू। आपने इंस्टॉल करना है इस वर्चुअल बॉक्स को। 3.3 जीबी का ये होगा, ठीक है, 3 जीबी का, 3 जीबी और 300 एमबी का, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला टूल ये था जो हमने इंस्टॉल किया, ये होगा 120 एमबी का, और ये जो है दूसरा काली लिनक्स, ठीक है। और जो हमने पहले डाउनलोड किया है वो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस पे आपने जस्ट क्लिक करना है, और जो सी होती है हमारी प्रोग्राम फाइल्स, उसमें आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है लोकल डिस्क सी में। इंस्टॉल करने के बाद अब काली लिनक्स को जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होती हैं इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसको आप यहीं पे जहाँ पे ज़्यादा स्पेस हो ना उस डिस्क में डाउनलोड कर लें, तकरीबन 40 से 50 जीबी स्पेस हो जिस डिस्क में, ठीक है। अपनी प्रोग्राम फाइल्स है लोकल डिस्क सी में नहीं करना, डी या ई जो भी हो जिसमें आपके पास 40-50 जीबी स्पेस फ्री पड़ी हो उसी में आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे पास चूँकि पहले से इंस्टॉल है, अब हम जब ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी इनको सेटअप करने का आपको तरीका बताते हैं, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद जो पहली चीज़ है ना, वो जो काली है हमने 3.3 जीबी का, वो इस तरह का इंटरफेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद ये जो सिस्टम है ना, ये काली लिनक्स, इसको आपने जस्ट राइट क्लिक करना है, और एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। अब इनको सेटअप करते हैं। आपने सबसे पहले अपने जब ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं उसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन जैसे ही होता है, ओपन होने के बाद ये मेरे पास काली लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ पहले से ऐड है। आपने जस्ट मशीन पे जाना है और कंट्रोल ए ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद जहाँ पे आपका आपने एक्सट्रैक्ट किया था अपना काली लिनक्स, वहाँ पे जाना है, ठीक है। और ये जो ब्लू में होती है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, इस फाइल को आपने सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, और यहाँ पे आपको उसकी सेटिंग्स शो हो रही होंगी। आपने जस्ट सेटिंग पे क्लिक करना है, और जब ये ऐड हो जाएगा इस पे क्लिक करके आपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस होगा, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और ये जो कुछ मेन सेटिंग है जो आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे पहले जो आ जाता है बेस्ट मेमोरी, ठीक है। अगर आपके पास कितने जीबी का वो लैपटॉप है, कितने जीबी उसमें रैम है, उस रैम के हिसाब से आपने, अगर मैक्सिमम आपके पास 8 जीबी है तो आप 5 जीबी काली लिनक्स को ज़रूर दें, क्योंकि इससे इसकी स्पीड अच्छी चलेगी, ठीक है। और बाकी ये अच्छा काम करेगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। उसके बाद मदरबोर्ड में है, और उसके बाद प्रोसेसर में जो सेटिंग्स हैं, आपने यहाँ पे जो प्रोसेसर्स हैं उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स देने हैं, ठीक है। 8 सीपीयू मैंने तो अभी 4 दिए हुए हैं, ठीक है। 8 सीपीयू कोर्स आते हैं तो आपने 4 देने हैं, ठीक है। अगर आपकी रैम 4 है तो आपने मैक्सिमम जहाँ पे ग्रीन लाइन होती है ना, ख़त्म होती है, उस की जो मैक्सिमम यहाँ पे ग्रीन लाइन ख़त्म हो जाए यहाँ तक आपने लैम ज़रूर रखना है, क्योंकि इससे काली लाइनक्स बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्प्ले में आ जाते हैं। डिस्प्ले में आपने तकरीबन यहाँ पे सेट होगा आपका 128 एमबी पे सेट होगा, और आपने यहाँ पे सेट ज़्यादा मैक्सिमम थोड़ा सा ना अच्छी स्पीड आए और बाकी चीज़ें अच्छी चलें, इसलिए आपने 192 या 200 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आता है नीचे स्टोरेज में आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना। और उसके बाद जो ऑडियो में आता है, ऑडियो में आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क में आपने या NAT पे क्लिक होगा तो आपने ब्रिज अडाप्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ब्रिज अडाप्टर पे क्लिक कर देना है, और ये जो यूएसबी होगी इसको आपने अनेबल करके ये जो तीसरी है USB 3.0 XHCI कंट्रोलर, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो आपने करनी है।
करने के बाद जस्ट आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सेव हो जाएंगी ये सेटिंग्स खुद ब खुद। और आपने कीप चेंजेस रख लेना है। मैंने रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि मेरे पास पहले सेटिंग्स हैं, सेट हैं। तो जब आपने सेटिंग कर लेनी है, सेटिंग करने के बाद जस्ट आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा काली स्टार्ट होने में। ये जो है ना, हैकर इसे ज़्यादातर काली को यूज़ करते हैं, इससे हैकिंग की जाती है। इसमें बहुत टूल्स पहले से इंस्टॉल होते हैं जो इथिकल हैकिंग सीखने में मदद करते हैं आपकी। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको क्लोज़ कर लेना है और यहाँ पे आपने एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद ये जो नीचे सेटिंग्स दी होती हैं, ठीक है, आपके तो ऊपर दी होंगी। आपने व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स जो ऊपर लाइन दी जाएगी, ये जो लाइंस अभी नीचे दी जा रही है ना, फाइल्स, मशीन्स, व्यू, इनपुट डिवाइसेस, हेल्प वाली, वो नीचे आ जाएगी। व्यू पे जाके आप फुल स्क्रीन मोड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो अब हमारा एक विंडो ही की तरह होता है, लेकिन ये होती है लिनक्स है। ये एक नई विंडो स्टार्ट हो जाएगी इसमें, और ये जैसे स्टार्ट होती है हम आपको आगे नेक्स्ट सेटअप बताते हैं कि क्या करना है। इसमें बहुत से टूल्स होते हैं जो खुद बहुत मदद करते हैं एथिकल हैकिंग में। अब ये आपसे आपका यूज़र नेम पूछ रहा है। इसका यूज़र नेम है काली, KALI, और इसका पासवर्ड भी काली है। इसका पहले से पासवर्ड और ये यूज़र नेम दिया गया था, और आपने जस्ट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इंटरफेस बताते हैं और मेन मेन चीज़ें आपको इसकी बता देते हैं। आज की ये पहली वीडियो थी हमारा सेटअप करने की, मोबाइल में और पीसी दोनों में। ठीक है, इस तरह का ये सेटअप होता है। ठीक है, और ये जो लाइंस चल रही हैं वो आपको बताती हैं कि कितना सीपीयू यूज़ हो रहा है आपका। ठीक है, और ये आ जाता है कि आपका कौन सी चीज़ कनेक्टेड है, और ये वॉल्यूम आ जाती है, ये नोटिफिकेशन, ये बैटरी का आइकॉन है। ठीक है, और ये जो है मतलब कि वो होती है ना, जब आप विंडो न्यू पेजेस, न्यू विंडो है उस तरह। और ये जो है जिसमें हमने अपना पूरा सेटअप करना है, इसका टर्मक्स की तरह इसका कमांड लाइन टूल होता है। ठीक है, इसमें पहले से अवेलेबल है, और इसमें काली में ये बहुत से ज़्यादा टूल होते हैं, 600 से ज़्यादा टूल तकरीबन टूल्स इसमें होते हैं, जिससे पहले से होते हैं, जिससे आप हैकिंग इजीली सीख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। हमने कंप्लीट सेटअप सीखा पीसी और मोबाइल दोनों में, और मज़ीद हम इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे सीखते जाएंगे आसान और सादा अल्फाज में, जो आपको समझ आ जाए। एज अ बिगनर नए हैं इथिकल हैकिंग में, सीखना चाहते हैं, जिनको जुनून है, जुनून सर पे सवार है, हम उनका तमाम चीज़ें हम आसानी बासानी आसान अल्फाज में सिखाएंगे, और किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी। ये था चैप्टर 2 जिसमें हमने आपको टूल इंस्टॉल करना सिखाए। टर्मक्स में हमने कुछ कमांड भी आपको सिखाए। कल से हम काली का मुकम्मल सेटअप भी सीखेंगे, और काली में हमने जो जो करना है और बाकी जो मोबाइल में आगे नेक्स्ट करना है, आहिस्ता-आहिस्ता हम सब कुछ सीखेंगे आसान और सादा अल्फाज में। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और मुझे नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे काली लिनक्स में पहला टूल चलाएंगे, टर्म्स में आईपी ग्रैबर बनाएंगे, और एक छोटा फिशिंग टूल भी यूज़ करेंगे सिर्फ एजुकेशनल टेस्टिंग के लिए। तो अगर आप एक्साइटेड हो, कमेंट करो, हैकर बनना है, लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैकिंग सीखते रहो, सके और बनो और स्मार्ट सोचो।